नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट प्रिंस पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कार्य अकार्य व्यवस्थिति का मैं भाग 5 लेकर के बहुत शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा, तो अब वो समय आ गया है। आज हम लोग कार्य अकार्य व्यवस्थिति पाठ का अनुवाद भाग पढ़ने वाले हैं, लेकिन 5वां भाग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग सजग हो जाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे, तो जल्दी से संपर्क करिएगा। संपर्क कहां करेंगे? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक। अपने मित्रों को भी बुला लो, जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीय भाग कार्य कार्य व्यवस्थिति अनुवाद भाग 5। चलिए क्लास पर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है हमारा, देखिए इसके पहले जो हम अनुवाद भाग 4 पढ़कर के आए हैं उसमें हम लोग 12 नंबर के श्लोक तक कर चुके हैं। यहां पर हमारा 13 नंबर का श्लोक है। पैराग्राफ यहां पर देखिए, ये भाग हमारा जो जरूर है 5वां, तो इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ जैसा बना करके रखा है, तो ये 6वां पैराग्राफ जरूर है, ठीक। लेकिन यहां पर श्लोक संख्या आपकी 13 और 14 दी हुई है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखें लिखा हुआ है, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संसृता और ममात्म परदेहेसु और प्रदुष्वंतो अभ्यसूयका तानहम विद्वस द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान और क्षिपाम अजस्त्र अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। दिया हुआ है, इस श्लोक को देखिएगा और भावार्थ समझने की कोशिश करना। यहां क्या कहा गया है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन परेशान क्यों होते हो, संसार ऐसा ही है। अगर मानव रूप में जन्म लिया है तो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। क्यों? जो जन्मा है वो जाएगा और उसके कर्मों का फल वो पाएगा, पाना ही है। इसीलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो अर्जुन। और क्या कहते हैं कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता ममात्म परदेषु प्रादुष्यन्तो अभ्यसूयका तानहं द्विशता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् और क्षिपाम्यजस्त्रम शुभान आसुरेष्व एयोनिषु आसुरेष्व एयोनिषु। क्या सुंदर बात कही है, समझने की कोशिश करना शब्दों में क्या यहां बात छिपी हुई है। उन्होंने कह दिया अर्जुन आप जिनकी बात करते हो, इसके पहले वाले पैराग्राफ से थोड़ा सा आपको संपर्क करूंगा, टच करूंगा उससे कहानी को। अगर आप पहले वाले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो उससे कहानी जब आपकी टच हो जाती है, उससे जुड़ जाती है, तब आपको पूरा पाठ समझ में आने लगता है। वहां पर उन्होंने क्या बताया था? अहंकारी आसुरीय प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, मैं ईश्वर, मैं क्या हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे समान इस संसार में कोई नहीं। फिर उसके आगे वाले श्लोक में क्या कहा? उन्होंने कहा मैं धनवान, ऊंचे कुल में जन्मा, अहंकारी, पाखंड हूं, और पाखंड के द्वारा यज्ञों को करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए आसुरी गुणों पर विश्वास मत करो अर्जुन। ये दिख रहे हैं मगरमच्छ के आंसू हैं, ये देख रहे हैं, बस ये आपके सगे संबंधी जरूर हैं, ये मगरमच्छी है। अगर इनके पानी में जाओगे तो ये छोड़ेंगे नहीं अगर इनको भूख लगी है। तुम तो सोच रहे हो और युद्ध भूमि में खड़े हो अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि मेरे सगे संबंधी हैं, लेकिन ये एक पल भी सोचेंगे नहीं और तुमको बाणों की सैया पर लिटा देंगे। जैसे भीष्म पितामह को लिटाया था ना, वहां उनका हाथ नहीं कांपेगा अर्जुन। जो आप सोच रहे हो समझने की बोले कोशिश करो। आसुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे हैं, यहां देखो, अहंकारवश, जो अहंकार से परिपूर्ण होता है, जो बल से परिपूर्ण होता है, ऐसे आसुरी गुण वाले। दर्प, घमंड से परिपूर्ण होते हैं, काम, क्रोध और क्या संस्कृता है, इन सबसे लिप्त होते हैं। कौन? आसुरीय संपदा। आसुरी संपत मतलब आसुरी गुणों से लोग। मम आत्म परदेहेसु,
यह अपने और दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते। प्रादिस्वंत हो, दूसरों के क्या है, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरे के दोषों को निकाल करके, अपने दोषों से उन्हें कोई मतलब नहीं, दूसरों के दोषों को निकाल करके अभ्यसूयिका प्रसारित करते हैं। तान अहम विद्युषः क्रूरान संसारेषु नराधमान, और उन्होंने कह दिया तान अहम, और मैं कौन, भगवान। किसके लिए आया, भगवान श्री कृष्ण के लिए। अहम, मैं उनको, किनको, जो आसुरी गुण वाले होते हैं, जो दूसरों पर क्या कर देते हैं, दोषारोपण करने वाले होते हैं, क्रूर कर्म को करने वाले होते हैं संसार में, ऐसे नर अधमी, ऐसे नरम और अधम, ऐसे ही नीच पुरुषों को क्षिपाम्यजस्त्रम शुभानासुरी स्वयोनिषु, मैं बार बार उसे उसी योनि में पटकता हूं। करो तुम कितना क्या करते हो, मैं उसी में फेंक देता हूं। अगर एक बार वह असुर बन गया तो बोले अगर असुरी कर्मों को नहीं छोड़ता है तो मैं उसे फिर से पुनः असुर ही बना देता हूं। हे पार्थ, समझने की कोशिश करो। ध्यान रखना, ऐसा यहां पर कितना सुंदर उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, और अर्जुन को समझा रहे हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपदेश छोड़ करके गए हैं कि जीवन ये संसार है, संसार में हमें किस प्रकार से जीना है। तो गीता को पढ़ लेना, संसार अपने आप जान जाओगे कि संसार में है क्या। गीता के द्वारा संसार बता देगा हमें कि हमें क्या करना है। ध्यान रखना इस बात का। और मैं बताऊं, आजकल के लोग तो पीड़ा है, ग्रसित है, पीड़ाओं से ग्रसित हो गए हैं। किससे, रोग बाधा से ग्रसित हो गए हैं, आदी हो गए हैं लोग। तो जो चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, जो नहीं चाहते वो भी नहीं कर पाते। ध्यान रखना, वो भी नहीं कर पाते, वो अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत भाव से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उनको फिर से उसी आसुरी योनि में फेंक दूंगा। कौन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। किससे, अर्जुन से। आगे बढ़ेंगे, यहां पर इसकी कुछ हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या कहती है, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च समाश्रिता मम आत्म, तो मम अलग हो जाएगा, आत्म अलग हो जाएगा, परदेहेसु अलग हो जाएगा। तो देखें, मम में आत्म दोनों जुड़ेगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। परदेसे देहेसु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। प्रादुष्वंतः यहां अलग हो जाएगा, अव्यु सूयकः यहां अलग हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ है, तान अहम विद्वस, तान अलग हो जाएगा, और ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, अहम अलग हो जाएगा। विदुषः प्रथमा का वो द्विसतः, ठीक, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन, क्रूरान द्वितीय का एक वचन और वो बहुवचन, और संसारेषु में सप्तमी का बहुवचन रूप लगा। नराधमान, नर अधमान, क्षिपाम्य जनस्त्रम शुभान आसुरीसु, आसुरेसु और एव, तो यहाँ यण संधि, योनिसु, तो यहाँ पर भी आपका सप्तमी का बहुवचन रूप लगा हुआ है। अन्वय देखिएगा, अन्वय में क्या कहा गया है। अन्वय हमें क्या कहता है, ध्यान से, अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संसृता अभ्युसूयकाः जनाः आत्मपरदेहेषु विद्यमानं मां प्राद्विशन्ति। तान द्विषताः क्रूरान नराधमान अशुभान जनान अहम संसारेषु आसुरीषु योनिषु एवं अजस्त्रम छिपामि। बोले वो छिपने से भी नहीं छिपता है, मैं उसको वहीं फेंकता हूं, उठा करके वहीं ले जाता हूं। शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है। दर्पम का मतलब होता है घमंड, दर्प का मतलब क्या होता है, घमंड, ध्यान रखना। और संसृता का मतलब होता है वशीभूत हो जाना, घमंड से वशीभूत हो जाना। आत्म परदेहेषु, अपने व दूसरों के शरीर में स्थित, द्विषतः माना द्वेष करने वाले, अभ्यसूयिका माना दूसरों की निंदा करने वाले। नराधमान का मतलब नीच लोगों को, अजस्त्रम माने लगातार, निरंतरम, निरंतर बोले अजस्त्रम, बार बार, निरंतर। उसको कहां फेंकते हैं, बोले वहीं जहां वो चाहते हैं। देखें प्रसंग,
प्रसंग देखें महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से संकलित प्रस्तुत अध्याय के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आसुरीय संपदा से संपन्न लोगों को उनके कर्मों के अनुरूप ही फल देने का वर्णन किया गया है। फल देने का वर्णन किया गया है। यहां पर देखें जरा क्या फल मिलता है। सरलार्थ देखें, श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरीय संपदा से युक्त वे लोग अहंकार, बल, घमंड, कामना व क्रोध के वशीभूत हुए दूसरों की निंदा करने वाले एवं अपने दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले, ऐसे उन द्वेष करने वाले क्रूर, पापाचारी व नीच पुरुषों को मैं संसार में आसुरीय योनि में ही निरंतर गिराता रहता हूं। अब अर्जुन को लगने लगा है कि ये कौन है, यही है त्रिलोकी। अर्जुन को लगने लगा है। भावार्थ देखें, भावार्थ हिंदी में देख लीजिए, इसमें भावार्थ क्या दिया हुआ है। ठीक, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये आपका भाव है, ये हमारा भाव है, ये कवियों का भाव है। वो केवल अर्थ था, वो सरल भावार्थ था। ठीक है, तो यहां देखें भावार्थ में हिंदी में भाव यह है कि परमात्मा सभी प्राणियों को उनके कर्मानुसार ही फल प्रदान करते हैं। इस क्रम में दूसरों से द्वेष करने वाले व पापाचरण करने वाले क्रूर लोगों को परमेश्वर उनके योग्य आसुरीय योनियों में ही पुनः पुनः जन्म प्रदान करते हैं। भावार्थ संस्कृत में अत्र भावोयम यत परमात्मा सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः तेषां कर्मानुसारेमेव फलं प्रददाति क्रमेस्मिन् अन्येभ्यः द्विषन्तः पापाचारिणः क्रूरान् जनान् परमेश्वरः तदनुगुण आसुरीषु योनिषु एव निरंतरम जन्म प्रददाति। बोले बार बार मैं उसी को उसी योनि में फेंक देता हूं, इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है पार्थ। अब चले इसकी कुछ संधियां हैं, संधियों पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखेंगी, संधि हमारी रहेगी, ध्यान से रखना। संधि में क्या कहा गया है, संधि देखें, प्राद्विसंतो अभ्यसूयका। क्या दिया है, प्राद्विसंतो अभ्यसूयका। देखें यहां पर प्राद्विसंतः और अभि प्लस असूयका। तो यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा, विसर्ग के स्थान पर आपको केवल और केवल ओ कर देना। ठीक, मैं आपको सीधे ओ क्यों बता रहा हूं, वैसे तो यहां ओ होता है, आ और ऊ मिलकर के यहाँ ओ गुण करता है, इसे हम उत्त संधि के अंतर्गत रखते हैं, विसर्ग के अंतर्गत। ठीक, ध्यान रखना। और अभ्यसूयिका में यहाँ आपकी यण संधि आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी, यण संधि होगी। कैसी यण संधि, देखिए यहाँ से जब आप बना लोगे तो ये बनेगा आपका संतो अभि, ऐसे बनेगा अभि। ठीक, प्लस यहाँ रहेगा असूयका दिया हुआ है। आप इसमें से आपको क्या कर देना है, भा में से केवल और केवल ई को बाहर कर लेना है। ई को जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर आपका या हो जाएगा, जी या हो जाएगा। तो असूयका का या इसमें मिलेगा तो आ मिल जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा। अब यहाँ से ई हट जाएगा और ये या आपका यहाँ आ जाएगा। तो या आएगा तो भा आपका आधा हो जाएगा और आ यहाँ से हट जाएगा। आपके पास क्या बचा, सूयका। इसको आप जोड़ोगे, ये बनेगा, ये पद बन जाएगा आपका। देखिए, प्राद्विसंतोभ्यसूयका, यण संधि और विसर्ग संधि दोनों का योग बनेगा। आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखिएगा। फिर लिखा हुआ है क्षिपाम्य अजस्त्रम अशुभान असुरेषु, क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरेषु एव। चलिए यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा शब्द है हमारा। देखिए, क्षिपामि अजस्त्रम, पहले दो पदों को हम करेंगे सॉल्व। लिखा हुआ है यहां क्षिपामि प्लस अजस्त्रम दिया हुआ है। आप यहां पर क्या करेंगे, जब आपने इसमें से लिया क्षिपामि दिया तो क्षिपाम अलग हो जाएगा और ई आपका बाहर आ जाएगा, अजस्त्रम आपका अलग हो जाएगा। दिया हुआ है अजस्त्रम, ई के स्थान पर आपको या कर देना है, आगम हो जाएगा। तो यहां आपका बनेगा क्षिपाम, मा आपका आधा हो जाएगा और या आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन यह कैसा रहेगा, आधा। अजस्त्रम का आ आएगा तो पूरा हो जाएगा और जस्त्रम आपका इसमें जुड़ जाएगा। जुड़ गया, पद क्या बन गया है आपका, क्षिपाम्य अजस्त्रम। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए इसको मैं पहले रफ कर दूं, अब इसको लाता हूं मैं ऊपर।
ऊपर लाएंगे तो कैसे आएगा, ऊपर ऐसे आ जाएगा। देखो ये आ गया, ये आ गया, ऊपर आ गया ना। चलिए अब मैं यहां पर आपसे देखें, यहां देख लीजिए, अजस्त्रम के बाद अब क्या आ गया हमारा, अशुभान। अशुभान दिया हुआ है, ये दिया है। अब इसको क्या करेंगे आप, सीधे सीधे इसमें माँ में आ को जोड़ दोगे तो माँ आपका पूरा हो जाएगा। अब इसको आपको इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलो भैया इसको भी जोड़ के देखते हैं, ये आ गया, इसमें आ गया, ये आपने इसमें जोड़ दिया, पूरा पद बन गया। ध्यान रखना, अब इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, इसके बाद अब हमारा दिया हुआ है आसुरेसु। देखिए इसके बाद यही है ना, आसुरीसु दिया है ना। चलिए अब इसमें ना आधा है, आ को आप पूरा जोड़ दो, इसमें बड़ा ना हो जाएगा, आ यहां से चला जाएगा। सुरीसु दिया हुआ है, सु री सु हो गया। यहां पर आपको समझ में आ गया। लास्ट में क्या दिया हुआ है, एव। चलो भैया एव को लिख लिया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या बनता है। अब यहां पर ये आपका साम उ है ना, तो फिर से एक बार लिखना है आपको। यहां दिया हुआ है छिपाम, आधा या और जस्त्रम ऐसे दिया हुआ है, जस्त्रम सुभानासु री और श, षटकोण वाला सा रहेगा आपका मूर्धन्य सा। इसमें से आपको ऊ को बाहर कर लेना है। क्या कर लेना है, ऊ को आपको बाहर कर लेना है। चलिए बन जाएगा आपसे, ऊ को बाहर कर लिया और प्लस एव आपका बाहर आ जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ऊ के स्थान पर आपको क्या करना है, एको यड़ची सूत्र। कौन सा, एको यड़ची, ये यड़ संधि का सूत्र है। और यड़ संधि का सूत्र होता है तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर क्या कर देते हैं, ला कर देते हैं। करते हैं कि नहीं, तो लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या कर देना है, वा कर देना है इसके स्थान पर, हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एव, एव जब कैस्त। अब इसको पूरा करना है तो यहाँ से ऊ को हटाऊं, यहाँ वा को ले आऊं, ठीक। चलो एक ही मात्रा इस पे लगाओगे तो ये पूरा हो जाएगा और वा आपका बचेगा तो इसमें वेव हो जाएगा। ये पद बन गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये आधा है तो ये आपको आधा रखना है और ये वेव आपको यहाँ से उठा लेना है और सीधे ऊपर ले जाना है। ये आप ले जाओगे तो ये यहाँ ऐसे मिल जाएगा। देखिए आपका पूरा पद बन जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। चलिए बन गया है कि नहीं, ये आपका पूरा पद ये बन गया है। मतलब यहाँ यण संधि लगी हुई है और यहाँ पर आपकी यण संधि लगी हुई है और यहाँ आपकी व्यंजन संधि और यहाँ आपकी इसमें भी व्यंजन संधि इसके आगे, ठीक। मतलब व्यंजन और यण दोनों संधियों का यहाँ समावेश हुआ है। आगे बढ़ूं, चलिए एक एक पद को देखिए। बड़े थोड़ा सा कठिन है ये शब्द आप, और लेकिन हम लोग द्वादश कक्षा में पढ़ते हैं तो कोई कठिन नहीं है, ध्यान रखना। द्वादश कक्षा के हिसाब से कठिन नहीं है, लेकिन हाँ 6, 7, 8 के हिसाब से तो कठिन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगर बनने लगे तो फिर कोई कठिन नहीं, इस बात का ध्यान रखना। चलिए पद परिचय पर चलेंगे। पद परिचय क्या कहता है, हमारा शब्द रूपों पर आधारित हमारे पद परिचय है। इनको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है अभ्यसूयका, अभ्यसूयक शब्द दिया हुआ है और ये हमारा अकारांत है। अकारांत शब्द है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा अभ्यसूयका। दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला। जल्दी से बताएं, जल्दी से, अर्थ समझ में आ रहा है ना आपको। अभी उसमें जब पैराग्राफ पढ़ाया ना श्लोक, तब आपको बताया था। द्विसतः, द्विसतः इसका अर्थ आप बताओगे, जल्दी से दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक। द्विसत शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आपको चलना, ठीक। द्विसतः द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे बढ़े। फिर इसके बाद आसुरीसु, आसुरी शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा, ईकारांत शब्द। क्या है, ईकारांत। आगे बढ़ूं, चलिए पद परिचय अब धातु पर। इसमें एक ही धातु है, छिपामी, छिप धातु है, ठीक है ना। फेंकने के अर्थ में, गिराने के अर्थ, छिप पे देखें, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, छिपामी बोले मैं उसको फेंकता हूं, गिराता हूं। चलिए आगे देखें, उत्तम पुरुष की क्रिया है छिपामी। आगे बढ़ेंगे समास में। समास देखें, इसमें समास क्या दिया हुआ है हमारा, समास को ध्यान से देखें।
आत्म परदेहेषु आत्मनः परेषां च देहेषु तत्पुरुषः। आत्मनः परेषां च देहेषु तत्पुरुषः। ध्यान रखना, आत्म परदेहेषु दूसरों की देह पर लगे दोषों को देखने में लगे रहते। नराधमान नरेषु अधमान, जो क्या है, नरों में अधम हो जाता है, नीच हो जाता है तत्पुरुष। इसमें भी आपका नराधमान बन जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखिएगा। प्रत्यय, प्रत्यय मैंने आपको फिर बता रहा हूं, प्रत्यय में वही आपको अंतिम पद को ध्यान में रखना है कि इसमें शेष क्या बचता है। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे गमन करने वाला। संस्कृता, संस्कृता में शम उपसर्ग है, श्री आपकी धातु है और कित प्रत्यय दिया हुआ है, दिया है। कित प्रत्यय में आपका क्या रहेगा, ता शेष रहेगा। ध्यान रखना, क्या रहेगा, ता शेष रहेगा। समधन श्रिता बराबर संस्कृता बनेगा। फिर द्विसंतः, द्विसंतः, प्र उपसर्ग है, द्विप धातु है और सत्री प्रत्यय। ठीक, इसमें आपका माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार में और सीधे सीधे जुड़ेगा। तो संस्कृतः, संस्कृतौ, संस्कृता तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप है। फिर इसमें दिया हुआ है आपका द्विसंतः, तो प्र उपसर्ग है, द्विस आपकी द्विप धातु है, तो इसमें आपका ये बन जाएगा सत्री प्रत्यय। देखें, ठीक, सत्री प्रत्यय में आपका अत शेष रहेगा। क्या रहेगा, अत शेष रहेगा। और सकार की और रिकार की संज्ञा हो जाएगी, तो अत का क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा और बन जाएगा आपका प्रद्विसन। फिर रूप बन जाएगा बहुवचनांत में, तो बन जाएगा प्रद्विसंतः। प्रत्यय के बाद हम लोग चलेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। किस पर चलेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसमें देखें, श्लोकों पठित्वा प्रश्नान उत्तरत्, श्लोकों को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, चलिए देखते हैं। एक पदेन उत्तरत्, क्या दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत। तान अहम केसु छिपामी, उनको मैं किस में छिपामी, फेंकता हूं। किस योनियों में, बताइए जल्दी से, आसुरीसु योनियों में। उनको अहम माने मैं, अहम किसके लिए आया हुआ है, अभी मैंने बताया था अहम शब्द किसके लिए आया। जल्दी से मुझे कमेंट में दीजिए, कमेंट में देना है, वीडियो को लाइक करना है और जिससे अपने मित्रों से भी पूछना है आपको। जल्दी से आप लोग शेयर करते जाइएगा। तान शब्द आया हुआ है, तान शब्द उनको, किसको, असुरी गुण वालों को। और अहम शब्द किसका आया है, अहम किसके लिए है, केसु किसमें, छिपामी फेंकता हूं, गिराता हूं। ऐसा किसने कहा था, आसुरी सी योनियों में। मैं उनको किसमें गिराता हूं, असुरी योनियों में। किसने कहा था, जल्दी से बताएं। के द्वेषम कुर्वन्ति, फिर उसका अर्थ मैं बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं अभी ये आपका पेंडिंग में रहेगा। अहम शब्द किसके लिए आया, जल्दी से बताएं। के द्वेषम कुर्वन्ति, के माने अब कहा कऊ के, प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। के द्वेषम, द्वेषों को, कुर्वन्ति माने करते हैं। आसुरी जना, कौन करते हैं, द्वेष अवगणों को आसुरी लोग करते हैं। कौन करते, आसुरी। तो जना में प्रथमा का बहुवचन, क्योंकि यहां प्रथमा का बहुवचन पद लगा। आगे बढ़ेंगे। पूर्ण वाक्यन लिखा हुआ है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। तो कीदृशाः जनाः आत्म परदेहेषु प्राद्विषन्ति, किस प्रकार के लोग दूसरों के क्या है, देहों पर लगे हुए दोषों को प्राद्विषन्ति माने दोष देते हैं। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संस्कृताः जनाः आत्म परदेहेषु द्विषन्ति, देखते रहते हैं। अहंकार से, बल से, घमंड से, काम से, क्रोध से जो संस्कृत आश्रित व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के दोषों को क्या है, अपने गुणों को नहीं देखते, दूसरों के दोषों को देख देख करके उन पर क्या है, आक्षेप लगाते हैं। परमेश्वर कान कुत्र छिपति, परमेश्वर किसको कहां फेंकते हैं, बताइए किसको कहां फेंकते हैं। अभी इसके पहले अंश प्रश्न आया है, बस परिवर्तन हुआ है। एक पदन के बाद पूर्ण वाक्य। परमेश्वरः क्रूरान नराधमान द्विषन्तः जनान अजस्त्रम आसुरी योनिषु योछपति, परमेश्वर क्रूर व्यक्तियों को और अधम माने नीच व्यक्तियों को, द्विषताः माने दोषी व्यक्तियों को, जनान माने ऐसे लोगों को, अजस्त्रम माने लगातार या निरंतर या बार बार, आसुरीय योनिषु योनि में, एव माने ही, छिपति माने गिराता है या फिर फेंकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसकी भूल है। ईश्वर देख रहा है,
क्योंकि उसके कर्मों का लेखा जोखा तो वहां ऊपर हो रहा है और उसको उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलेगा। बोले अगर वह एक बार कोई कर्म बुरा कर रहा है, वो अगर वो पश्चाताप नहीं करता है तो दोबारा से उसे उसी योनि में फेंक देता हूं। जाओ बेटा, नाली के कीड़े हो तो नाली के कीड़े ही बन करके रहोगे, उसी योनि में डाल देते। बस फर्क इतना है कि पहले थोड़ा अच्छे वाले असुर थे, फिर और निर्लज्ज असुर बना देते हैं कि करो तुम कितना करोगे। ध्यान रखना, इसीलिए आगे बढ़ो और बस एक लक्ष्य को चुनाव करो अर्जुन, बस धर्म की स्थापना करने में लग जाओ। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। ठीक लिखा हुआ है, नर श्रेष्ठान इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। श्रेष्ठान, नर श्रेष्ठान मतलब नरों में जो श्रेष्ठ है उसको, नर श्रेष्ठान को इत्यस्य विलोम पदम, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो नर तो नराधमान हो जाएगा। भाई नर श्रेष्ठान का मतलब क्या हो जाएगा? नराधमान। पहले नरों में श्रेष्ठ, व्यक्तियों में श्रेष्ठ, और नरों में अधम माने नीच, नराधमान, विलोम पद विपरीत। इच्छामः इत्यस्य किम समानार्थकम अत्र प्रयुक्तम। इच्छान शब्द का, इच्छा शब्द का यहां पर कौन सा समानार्थी पद प्रयोग किया गया? इच्छा के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, दर्प, घमंड, तो कौन सा दिया गया है? कामम शब्द। काम का मतलब होता है इच्छा पूर्ति को करने वाला। काम, कामम शब्द आया है इच्छामा के लिए। अहम इति कर्तृपदस्तु किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। अहम यहां शब्द आया है तो कर्तृपद का, इसका, इस कर्ता का क्रियापद कौन सा है? बताऊं क्या? नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका कमेंट नहीं आया अहम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, और जब अहम शब्द आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए प्रयोग हुआ है तो उसकी क्रिया भी आपको पता चल जाएगी। यहां तो कर्ता की भूमिका निभा रहा है ना। अहम माने मैं, अहम मतलब मैं। किसने कहा था कि मैं तो उसी में बार बार फेंकता हूं? तो अहम शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है और यहां पर क्रियापद आपका प्रयोग हुआ था कौन सा? छिपामी। छिपामी शब्द आया था कि अहम अजस्त्रम आसुरी योनेसु छिपाम्यहम, छिपामी, फेंकता हूं। चलिए 7 नंबर का हमारा देखिए पैराग्राफ है, श्लोक संख्या रहेगी 15 और 16। ध्यान रखें, हम लोग 13 और 14 को पढ़ करके आ गए हैं। अब हम लोग 15 और 16 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। ध्यान से देखना है कहां तक पहुंच गए हैं। योनि में फेंक दिया है, कर्म के अनुसार कर्मों का लेखा जोखा उन्होंने बता दिया है। अब आगे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। इसी बहाने इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम भी गीता का उपदेश आपको सुना रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूं, मुझे भी इससे बहुत सारी ज्ञान मिल रही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज है। मैंने पढ़ा है गीता के 16वें अध्याय को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वास्तविकता में आपको पढ़ाने से जो मुझको अच्छा लग रहा है वो आत्मा ही समझती होगी। क्यों? क्योंकि इतने अंदर जाकर के इतने उस चीज पर आपसे चर्चा करने का मौका कभी अपने आप से नहीं मिलता है। तो ये तो मैं सौभाग्य मानता हूं कि इस संस्कृत रूपी गंगा को पढ़ने का अवसर, मुझे पढ़ाने का अवसर मिला और पढ़ने का अवसर मिला, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य होंगे जो हम संस्कृत रूपी इस वाणी को पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना 7 नंबर का हमारा पैराग्राफ और श्लोक हमारा रहेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें 7वें नंबर के श्लोक में क्या कहा गया, ध्यान से देखना। देखिए उन्होंने कहा आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः और कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। हे पार्थ, पार्थ किसके लिए कहा गया है? अर्जुन के लिए। हे पार्थ, ध्यान से देखें कितना सुंदर भाव श्री कृष्ण कैसे समझा रहे हैं अर्जुन को। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सुना होगा, कई बार सुना है। बोले जब धर्म की स्थापना करना है तो तदात्मानां सृजाम्यहम्। ठीक है ना? बार बार मुझे आना पड़ता है और वही मन में वही विचार करके आए हैं वो, और अर्जुन को यहां समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन पीछे हट गया तो फिर तो बोले गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन को समझाना चाहते हैं क्या? बोले आसुरीम योनिमापन्ना
मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। क्या कह रहे हैं कि आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। हे पार्थ, देखिए आसुरीय योनि में उत्पन्न हुआ व्यक्ति मूर्ख क्या समझता है? आसुरी में योनि आपन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बार बार जन्म लेता है। कहां पर? उसी आसुरी योनि में। क्यों? बोले माम प्राप्यैव, वो क्योंकि आसुरी योनि में जन्म लेने के बाद व्यक्ति मुझे तो प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे तो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हो जाते हैं और मुझे प्राप्त करने के चक्कर में वो क्या करता है? हे कौन्तेय, कौन्तेय शब्द किसके लिए आया हुआ है? बताओगे कोई? आप लोग बताएं, फिर इसके बाद मैं बताता हूं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, लाइक जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। कौन्तेय शब्द यहां आया हुआ है। अब कृष्ण तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए उन्होंने कौन्तेय शब्द कहा है? अगर इतने के बाद भी आप लोग नहीं बता रहे हो तो समझ लेना, ठीक है ना? तो माम प्राप्यैव कौन्तेय ततः यान्ति अधमा गति। बार बार जन्म लेते हैं कौन? वह अधम, मूर्ख, पाखंडी और आसुरी योनि में बार बार जन्मनि जन्मनि जन्म लेते हैं, लेकिन मुझको प्राप्त ना करते हुए अर्जुन ये ततः यान्ति, ऐसे ही चले जाते, यान्ति माने चले जाते हैं, अधमा गतिम, अधम गति को फिर से प्राप्त हो जाते, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते आसुरी योनि में। इसीलिए उन्होंने कहा कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, इसीलिए नरक के 3 द्वार होते हैं पार्थ। अर्जुन, हे कौन्तेय अर्जुन, ध्यान रखना, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। नाशनम आत्मनः, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। ये नरक के 3 द्वार बोले कौन कौन? बोले कामः क्रोधा तथा लोभा, काम क्रोध और बोले लोभ, ये 3 द्वार हैं। तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत, इसीलिए मनुष्य को ये तीनों त्याग देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। अगर ये तीनों चीजों को छोड़ दे, अब सवाल तो ये उठता है कि काम क्रोध और लोभ को छोड़ देगा व्यक्ति, कैसे चलेगा? हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत। देखिए, लोभ की बात करते हैं, लोभ ना होता तो सृष्टि में कुछ भी ना होता, लेकिन लोभ उचित मात्रा में किया जाता है। लोभ के चक्कर में संसार को नष्ट नहीं किया जाता। अपने लोभ के लालच के चक्कर में सृष्टि का क्या है, जैसे काम को अगर व्यक्ति छोड़ देगा, सृष्टि का सृजन रुक जाएगा, इच्छाओं की पूर्ति छोड़ देगा। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? काम क्रोध मद लोभ, ये तीनों चीजें नरक के द्वार बतलाए हैं, लेकिन सीमित मात्रा में किए जाए तो ये धर्म के कार्य भी है। ध्यान रखना, क्रोध को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्रोध तो कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो सीमित हो या असीमित हो, बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, लोभ थोड़ा सा, लोभाविष्टा चक्रधरा एक पाठ है, उसमें भी भगवान ने कहा है कि लोभ उचित मात्रा में किया जाना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत काम। ठीक, तो इन तीनों को बोले त्याग देना चाहिए अर्जुन, त्याग देना चाहिए। यहां देखे जरा, इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखें, फिर आगे बढ़ेंगे। आसुरीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा, इकारांत है, पद है द्वितीय विभक्ति। योनिम आपन्ना, योनिम अलग हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, और आपन्ना अलग। मूढ़ा में प्रथमा का, जन्मनि जन्मनि सप्तमी का, सप्तमी विभक्ति एक वचन। माम द्वितीय विभक्ति, अप्राप्य, अप्राप्य तो मतलब मुझको प्राप्त नहीं कर सकते।
तो माम अहम माम तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और प्राप्त में आप धातु है और एव अलग हो जाएगा तो यहाँ वृद्धि संधि भी है। प्राप्यैव कौन्तेय, यहाँ पर भी कौन्ते में ढक प्रत्यय लग गया है, ध्यान समझ लेना। कुंती शब्द में ढक प्रत्यय कौन्ते बैंते बनता है, ध्यान रखना, ढक प्रत्यय। और यहां देखें ततः, उस यहां विसर्ग संधि हो गई, यान्ति अलग हो जाएगा, अधमाम अलग हो जाएगा, तो अधमाम में द्वितीय विभक्ति और यान्ति यहां लगा तो यहां यण संधि। गतिम द्वितीय विभक्ति। त्रिविधम द्वितीय, नरकः नरकस्य इदम, ठीक है ना। इदम तो नरकस्य अलग हो जाएगा, इदम अलग हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। नरकस्य में षष्ठी का एक वचन। द्वारम में द्वितीय, नाशनम आत्मनः। कामः प्रथमा का, क्रोधः यहाँ विसर्ग संधि हो गई है, लोभः विसर्ग संधि हो गई है। तस्मात् पंचमी का एक वचन, क्या कह कम कैन कस्मै कस्मात्, तह तम, देखिए फिर आ जाएगा हमारा क्या, सह तम तैन तस्मै तस्मात्, तत् के रूप, तो तस्मात् पंचमी का एतत्त्रयम्, इन तीनों को त्यजेत, विधिलिंग लकार, त्यजेत त्यजेताम त्यजेयु, छोड़ देना चाहिए। अन्वय देखें, अन्वय में क्या कहा गया है, कौन्तेय संबोधन किया गया है। अब चलो यहां फिर से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने इतना समय दे दिया आपको कि कौन्तेय शब्द किसके लिए आया है, कमेंट सेक्शन में आपने दिया नहीं दिया, जिसने दिया बहुत अच्छी बात है। और मैं बता दूं कि कौन्तेय शब्द अर्जुन के लिए आया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय शब्द करके यहां पर संबोधित किया है। देखें कुंती पुत्र, इसलिए कौन्तेय। देखें ततः ते माने बे, मूढ़ा माने मूर्ख व्यक्ति, जन्मनि बार बार जन्म में, आसुरी योनि बार बार उसी आसुरी योनि में क्या होते हैं, आपन्नः माम बोले मुझको, अप्राप्य एव अधमाम गति में यान्ति। पार्थ, फिर पार्थ आया हुआ है यहाँ किसके लिए, अर्जुन के लिए। पार्थ काम क्रोध तथा लोभ, इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम मात्मनः नाशनम चास्ति, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इसीलिए इन तीनों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। चलिए आपन्नाह का मतलब प्राप्त हुए, आपन्नाह का मतलब प्राप्त हुए, और माम प्राप्यैव माने मुझे प्राप्त किए बिना ही, यान्ति माने चले जाते हैं या जाते हैं, नाशनम आत्मनः माने आत्मा का नाश करने वाले, एतत्त्रयम् माने इन तीनों को, अपनी आत्मा का नाश करने वाले इन तीनों को क्या कर देते हैं। प्रस्तुत प्रसंग देखिएगा, इस पर क्या बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय से उद्धृत है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन में काम क्रोध व लोभ को छोड़ देने की प्रेरणा दे रहे हैं, सरल अर्थ में देखें, हे अर्जुन, इसलिए ही बे मूर्ख लोग जन्म में आसुरीय योनि को प्राप्त होने पर मुझे प्राप्त न करके अतीव नीच गति को प्राप्त करते हैं, अतीव नीच गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात घोर नरकों में गिरते हैं, घोर नरक में गिर जाते हैं। हे पार्थ, काम क्रोध व लालच ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार व आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को हमें छोड़ देना चाहिए। चलो भैया, छोड़ देना चाहिए, आगे छोड़ें, आगे छोड़ते हैं। चलिए भावार्थ देखें हिंदी में, हमारा भाव क्या कहता है कि भाव यह है कि काम क्रोध व लोभ इन तीनों को ही नरक के द्वार बताया गया है, अर्थात इन तीनों अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतः मनुष्य को इनका त्याग कर देना चाहिए। भावार्थ संस्कृत, अत्र भावोयम यत् कामः क्रोधः लोभश्च एते त्रयः यो नरकस्य द्वार रूपेण कथिताः, अर्थात एते त्रयः यो जनान् अधोगतिं प्रतिनयन्ति, यतः मानवः एतान् सर्वथा त्यजेत। देखिए जरा यहाँ क्या दिया, देखो अत्र माने यहाँ, भावोयम माने भाव यह है कि जो काम क्रोध और लोभ इन तीनों को, एते त्रयः यह तीन ही नरकस्य माने नरक के द्वार रूपेण माने द्वार रूप के समान कथिता माने कहे गए हैं, अर्थात एते त्रयः अर्थात इन तीनों को, एव माने ही, जनान माने लोगों को, अधोगति माने नीचे की नीच गति को, प्रतिनयन्ति माने ले जाते हैं,
नयंती नी धातु ले जाने के अर्थ में। अतः मानव को ये तान माने इनको सर्वथा माने हमेशा के लिए त्यजित माने छोड़ देना चाहिए। भैया देखिए मैं आपको बता दूं, आज कलयुग तो ऐसा चल रहा है कि अगर काम क्रोध छोड़ दोगे, काम और लोभ को छोड़ दोगे तो आगे नहीं बढ़ने वाले भाई। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने उदर पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए काम करता है, और ये सब अगर लोभ उसका खत्म, मोह बंधन से मुक्त, मतलब सृष्टि समाप्त। ऐसा है आजकल। हर व्यक्ति कालायास चक्रम वाला पाठ पढ़ा है 10th क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर भी लोहे के पहिए की भांति व्यक्ति सुबह से प्रातः काल से जाग करके सायं रात्रि तक लोहे के चक्र की भांति चलता है। हाय 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 हाय, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा नौकरी, मेरा जी, बस इसी में लगा है। पता ही नहीं है, सुबह से आता है, टिफिन बांध करके चला आता है, बस चला आया, शाम को 6 बजे पहुंच गया घर, फिर उसने थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में रहा, फिर सो करके सुबह गति से फिर आया। यही उसका जीवन का चक्र बन गया, कोई दूसरा काम ही नहीं रह गया भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, क्यों? क्योंकि यही जीवन बचा हुआ है। अगर ये छोड़ देता है इंसान, भूख लगना बंद हो गई, तो समझ लो इंसान खत्म, इंसान फिर कुछ नहीं करने वाला, समझ रहे ना। इसीलिए सीमित मात्रा, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज ज्यादा नहीं, चाहे वो आपका लालच हो, चाहे लोभ हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्यादा नहीं करना, सीमित मात्रा में। लालच करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन उतनी मात्रा में जितना आपको जरूरत है उतनी की लालच करना है, अत्यधिक नहीं। अरे बोले ना हवाई जहाज आ गई है तो अब 2 और आ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, जितनी जरूरत है उतनी लेना है। आगे देखें, संधि पद को देखते हैं। संधि क्या कहते हैं? वर्णा नाम मिलनम कृति संधि। वर्णों को हम जब वर्णों के विकार करते हैं, वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार से बने हुए पद को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। चलिए आगे देखें, योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि। तो योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि पद दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखें यहाँ पर आपन्ना का यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, मूढ़ा का यहाँ लोप हो गया है, और पद को जोड़ दो। आपन्नम में यहाँ देखो, योनिम में आ को जोड़ दो तो माँ हो जाएगा। यहाँ कोई संधि नहीं है, आपको बिल्कुल परेशानी होना। यहाँ से विसर्ग का लोप कर दोगे तो विसर्ग संधि, और यहाँ व्यंजन संधि, बस परिवर्तन कुछ नहीं, सीधे सीधे आपका जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद माम प्राप्यैव, माम अप्राप्य और प्लस एव, इसको देखते हैं जिसमें कुछ विकार होगा। चलिए उसको तो मिलाना है, मिला दो। चलिए माम लिखा हुआ है तो माम में अप्राप्य जोड़ देना है, अप्राप्य जोड़ देना है, तो आ जुड़ जाएगा इसमें, और प्राप्य ऐसे जुड़ जाएगा, प्राप्य ऐसे जुड़ जाएगा, जुड़ गया, प्राप्य बन गया। अब यहां से आपको एव देख लेना है, इसका आ निकाल ले लेना है, और इसका ए, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। कौन सी संधि कहती है भैया? अच संधि के अंतर्गत एक हमारा अच संधि का भेद आता है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सूत्र होता है वृद्धिराधईच। कौन सा होता है? वृद्धिराधईच, ध्यान रखना, वृद्धिराधईच दिया हुआ है ना। और वृद्धिराधईच सूत्र ये बनाता है, हमारा नियम क्या कहता है कि ह्रस्वकार या दीर्घ आकार के बाद एकार या ऐकार आता है तो ऐकार बन जाता है, ठीक। तो यहां पर भी ऐ बन गया है। अब इसको मिलाएंगे तो बनेगा माम प्राप्य, माम प्राप्यई, 2 मात्राएं लग जाएंगी और ऐव का हुआ मिल जाएगा, माम अप्राप्यैव। चले, यहां हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ूं, चलिए, यान्ति अधमाम, यान्ति प्लस अधमाम, यान्ति प्लस अधमाम। चलिए, प्लस अधमाम, यहां देखें यान्ति, तो ई को बाहर कर दे, बिल्कुल करना पड़ेगा, ई को बाहर, अधमाम हो गया। ई के स्थान पर या कर दो, यण संधि, इको यणाची बन जाएगा, यान्त प्लस अधमाम,
इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका यांत्यो, ठीक है ना, यांत्यो, और आ मिल जाएगा तो इसमें पूरा हो जाएगा अधमाम, यांत्य अधमाम बन जाएगा। चलिए यहाँ यण संधि को यणाची सूत्र से आपका यहाँ यण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद मरकस्य इदम, न मरकस्य इदम मतलब देखें इदम का यहाँ आपका आ जाएगा और इसका ई आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ ए का गुण हो जाएगा और इदम आपका पद इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, नरकस्य इदम। फिर क्रोधास तथा, तो यहाँ क्रोध के स्थान पर आपका सा हो जाएगा, विसर्जनीय से सा से, तो यहाँ आपका सह बन जाएगा। फिर इसके बाद लोभस तस्मात् देतत्त्रयम्, लोभा प्लस तस्मात् प्लस एतत् प्रत्ययम्, तो यहाँ क्या करना है, लोभा में आपको क्या कर देना है, विसर्ग के स्थान पर आपका सा हो जाएगा, विसर्जनीय से सा से, इसको जोड़ोगे ता के स्थान पर दा करोगे तो जसत्व संधि व्यंजन संधि का योग बनेगा। ठीक, और फिर एतत् का ए इसकी मात्रा लग जाएगी, तत् हो जाएगा। ठीक, एतत् त्रयम जुड़ जाएगा सीधे सीधे, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का योग बन जाएगा। ध्यान रखोगे, आगे बढ़ो। चलिए आगे देखेंगे पद परिचय। यहां पर भी हमारे शब्द रूपों की कुछ पद परिचय दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना है। पद परिचय में शब्द रूपों पर जन्मनी शब्द दिया हुआ है, तो जनमन शब्द है, क्या है, जनमन शब्द, जन्म लेने के लिए जनमन शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन का रूप दिया हुआ है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का। ठीक, आगे देखेंगे इसमें जैसे हमारा अधमाम, अधमा शब्द है और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा स्त्रीवाची में, अधमाम। ठीक है ना, रमा रमाम, वैसे अधमा अधमाम। ठीक, फिर इसके बाद आत्मनः, आत्मन शब्द है राजन के समान, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति और जैसे हमारा बनता है राज्ञः राज्ञः, वैसे आत्मनः आत्मनः बन जाएगा। तस्मात्, तत् शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा, तस्मात् बनेगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, उसी के साथ हम लोग आगे दिया हुआ है यान्ति शब्द परिचय। देखें जरा, शब्द परिचय को ध्यान से देखना है। पद परिचय है हमारा, अब धातु रूपों के हैं, इसमें दिया हुआ है यान्ति। यान्ति या धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा, यान्ति प्रथम पुरुष में बनेगा बहुवचन में। त्यजेत, त्यज धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, त्यजेत त्यजेताम त्यजेयु, ऐसे बनता ना विधिलिंग लकार में। आगे देखें प्रत्यय, प्रत्यय पद दिया हुआ है अप्राप्य, आ उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, आप धातु ल्यप प्रत्यय, तो यहाँ पर आपका या हो जाएगा, या शेष रहेगा, लकार की और पकार की संज्ञा हो जाएगी, या शेष रहेगा। गतिम, गम धातु एक तिन प्रत्यय में यहाँ आपकी ती शेष रहेगा, सीधे सीधे गम से सीधे गति, गति बन जाएगा और सीधे गतिम बन जाएगा नपुंसकलिंग में। ठीक है ना। फिर इसके बाद आपन्ना, आ उपसर्ग है, पद धातु है, कित प्रत्यय में आपका ता रहेगा, स्त्रीलिंग में रूप बनेगा आपन्ना। ठीक, आपन्न शब्द बन जाएगा, फिर आपन्ना बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए कुछ यहां पर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक पैराग्राफ के बाद आप देख रहे होंगे कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न आए हुए हैं, उनको देखें ध्यान से। लिखा हुआ है श्लोकों पठित्वा प्रश्नान उत्तरत्, श्लोकों को पढ़ करके यहाँ प्रश्नों के उत्तरों को देना है। चलिए, एक पदेन उत्तरत्, कीदृशीम योनिम आपन्नाः, किस प्रकार की योनि को बोले आपन्नाः प्राप्त करते हैं, बताइए जल्दी से। आसुरीम योनि, आसुरी योनि को, आसुरी योनि को। अत्र कतिविधम नरकस्य द्वारम वर्णितम, यहाँ पर कितने प्रकार के नरक के द्वारों का वर्णन किया गया है, वर्णित हैं, कौन कौन से भैया, काम क्रोध लोभ त्रिविधम, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। चलिए पूर्ण वाक्य के द्वारा यहाँ उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर हमारे क्या होंगे, ध्यान से देखना कि के कथम अधमाः गतिम यान्ति, के माने कौन, कथम माने कैसे, अधमा माने अधम, गति यानी गति को, प्राप्त यान्ति माने जाते हैं, कौन कैसे अधम गति के लिए जाते हैं। आसुरी योनिम आपन्याः मूढ़ा कृष्णम अप्राप्यैव अधमा गतिम यान्ति, अर्थात असुरीय योनि में जन्मे और ऐसे संप्राप्त, असुरी योनि को प्राप्त करके मूर्ख लोग श्री कृष्ण को ना प्राप्त करके अधम गति को प्राप्त करते हैं। उनको मोक्ष मिलना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बोले असुरी योनि से मुक्त होना पड़ेगा।
फिर देखें, आत्मनः नाशनम नरकस्य द्वारम चा किम कथितम। आत्मा को नष्ट करने वाले ऐसे नरक के द्वार, और नरक के द्वार किम माने कैसे, किम माने क्या, कथितम माने कहे। बताइए, काम क्रोध लोभ चाहे तत्त्रयम यो आत्मनः नाशनम नरकस्य च द्वारम कथितम। जो काम क्रोध और लोभ इन तीनों को और अपनी आत्मा को नष्ट कर चुके हों, और वो हमारे क्या है, नरक के द्वार कहे गए हैं। कामः क्रोधः लोभः च एतत्त्रयम् यो आत्मनः नाशनम नरकस्य च द्वारम कथितम। बिल्कुल भैया, आगे बढ़े। चलिए आगे देखेंगे, निर्देशानुसारम उत्तर। निर्देश के अनुसार यहां पर उत्तर देना है, प्राप्ताः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। प्राप्तः, प्राप्त शब्द के लिए यहां पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है, बताइए जल्दी से। तो आपन्नः शब्द दिया गया, प्राप्त करके आपन्नः। गतिम इति पदस्य किम विशेषणम अत्र। गतिम शब्द के लिए यहां इस पद के लिए कौन सा विशेषण पद प्रयोग किया गया। तो गतिम कौन सी गति, जल्दी से बताएं, कौन सी गति भैया, अधमाम गतिम, अधम गति को। यान्ति माने जाते हैं, ठीक। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसका कर्ता कौन है भैया, कहां जाते हैं, बताइए कौन जाता है यहां पर, उसका कर्ता पूछ रहा है, ये तो क्रिया है। यान्ति माने जाते हैं, तो निश्चित है कि अधम नीच पुरुष जो होते हैं, असुरी योनि के पुरुष होते हैं, मूर्ख पुरुष होते हैं, वही जाते हैं। कहां जाते हैं, नरक, नरकम, अधोगति, अधम गति। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और मैं बहुत जल्द आगे की क्लास लेकर के आपके समक्ष रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और बहुत अच्छे से, जहां पर भी कोई भी आपको समस्या जाए मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना। आप किसी भी माध्यम से हैं, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जिसका कोई भी रुपया पैसा आपको नहीं दिया जाता है, न लिया जाता है। ध्यान रखना, न दिया जाता है न लिया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। बस आप लोग अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, घंटी बजाने के मंदिर के पास जाते हो तो बिना घंटी बजाए भगवान नहीं सुनते। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा घंटी बजाओगे तो आपके दरवाजे पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले वीडियो आपकी स्क्रीन पर होगा मैग्नेट ब्रेन्स का। ध्यान रखें। तो आप लोग बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जो भी आपकी समस्या हो लिख करके दीजिएगा। क्यों, क्योंकि उच्च गुणवत्ता के साथ अध्यापन का कार्य जो यहाँ से चल रहा है वो आप लोगों के हितकारी है। ध्यान रखना। तो बहुत जल्द मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूंगा, लेकिन जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना सुनते जाइए कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। संपर्क करना कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे जाएंगे तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स 2 चीजें दिखाई देंगी, उसकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक, जल्दी से मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।